हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। फ्रेंड्स, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो और अच्छे तरह से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा पहला वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन ये मेरी मानो तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और अगर हम फ्रेंड इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1। आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1, और आयोटा पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहाँ -1 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पावर में दो दो का गैप है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 6। और फ्रेंड आप एक चीज़ गौर कीजिए, अंत में क्या आयोटा पावर 100, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, आयोटा पावर 98 होगा। ओके, आयोटा पावर 98, फिर 2 का गैप लेके आयोटा पावर 100 आया। सो फ्रेंड्स, अंत वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा पावर 98 क्या होगा, -1 प्लस आयोटा पावर 101। आयोटा पावर में आयोटा पावर n है, और n अगर 4 का मल्टीपल है, या फिर ऐसा ले लेते हैं आयोटा पावर 4n। अगर आयोटा पावर 4n है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। कब 1 होगी, जब n कोई इंटीजर हो। ओके, तो अब ये जो हमें मिला, देखिए अब इस पर ध्यान दीजिए, ये जो हमें मिला क्या मिला, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या था, 1 प्लस -1 प्लस 1 प्लस -1 डॉट 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 -1 प्लस 1। अब देखिए, अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस डॉट 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 -1। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लस का साइन है, -1 एंड +1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ से देखते जाइए, फर्स्ट टर्म कटा, सेकंड टर्म गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गया। ऐसे ही करते करते फ्रेंड आपका पूरा यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि देखिए पहला 2 टर्म कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, फिर उसके बाद 2 टर्म प्लस माइनस से कैंसिल। तो अंतिम का जो देखिए पहला 2 टर्म क्या था, प्लस माइनस, तो अंतिम से जो पहले वाला टर्म है वो माइनस का है, और उससे पहले वाला टर्म प्लस का है, और ये प्लस वाला 1 है और ये माइनस का 1 है। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारा बचेगा 1। ओके फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू हमें इससे क्या मिले, इसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी, 1। अब आइए सेकेंड नंबर। सेकेंड में क्या है, 1 प्लस आयोटा बाई √2 होल टू दी पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई, सॉरी यहाँ भी रूट है फ्रेंड, 1 माइनस आयोटा बाई √2 होल टू दी पावर 8। ओके, अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए ये 1 प्लस आयोटा बाई रूट टू, इसका हम यहाँ रूट टू होल स्क्वायर, और इसकी पावर में हम 4 लिख सकते हैं, इसका नियम हम तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए 1 प्लस आयोटा बाई रूट टू, अब हम इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसे अब ब्रेक करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो हम यहाँ -1 लिख देते हैं, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय रूट टू का स्क्वायर 2 होल टू दी पावर 8। ओके, अब -1 प्लस 1 कैंसिल, अब क्या आया 2 आयोटा बाई 2 होल टू दी पावर, सॉरी यहाँ 4 होगा, होल टू दी पावर 4, और ये 2 2 कैंसिल, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट 1। तो हमें इसका वैल्यू मिल गया 1। ओके, अब आइए 1 माइनस आयोटा बाई रूट टू का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू मिली 1। अब 1 माइनस आयोटा बाई रूट टू, यहाँ पर रूट है, तो अगर तो इसे भी हम इस जैसे मैंने इसे तोड़ा था वैसे हम इसे भी कर सकते हैं। 1 माइनस आयोटा बाई रूट टू का होल स्क्वायर, इस पूरे का पावर में 4 लिख सकते हैं हम। ओके, अब चलिए अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट -1 लिख देते हैं। -1 माइनस 2 आयोटा, ओके, और रूट टू का स्क्वायर 2 होल टू दी पावर 4, -1 प्लस 1 कैंसिल, और -2 आयोटा बाई 2 होल टू दी पावर 4, और ये 2 2 कैंसिल, एंड क्या आ गया माइनस आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू आयोटा पावर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो हमें इसका वैल्यू भी 1 मिला और इसका वैल्यू भी 1 मिला। अब बीच में प्लस, अब साइन किसका है, प्लस का है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, देखिए ये जो लिखा गया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, ये इंटू का भाग मैंने नीचे लिखा है, देखिए बस इसमें मैंने क्या किया, 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर को ले आए और माइनस ओमेगा को इधर सेपरेट कर दिए। तो फ्रेंड 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम ओमेगा इसे अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें क्या क्या मिला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों इससे इस भाग को हम देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। बस मैंने टर्म आगे पीछे कर दिया, बाद बाकी क्वेश्चन ये वाला टर्म यही है। तो फ्रेंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा यहाँ पहले से है, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा फिर से। अब देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ
और वहाँ पे क्या था, एक और माइनस ओमेगा, तो यहाँ -2 ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए इसे और इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -2 इंटू -2 प्लस के साथ 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। ये मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है ये एनडीए के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आज मैंने क्वेश्चन एनडीए को ध्यान में रखते हुए लिया है, और एयरफोर्स और नेवी वाले कैंडिडेट भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि अब एयरफोर्स और नेवी भी अपना मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और अगर आप परिस्थिति के हिसाब से नहीं ढलेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी, और क्वेश्चंस को सीखने का कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, इफ़ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन साइन ओमेगा पावर 13 प्लस ओमेगा पावर 20 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों ओमेगा पावर 13 को हम ओमेगा पावर 12, देखिए ओमेगा पावर 13 को हम ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और ओमेगा पावर 12 क्या होता है, 1, क्योंकि ये 12 3 का मल्टीपल है, और ओमेगा पावर में 3n की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा पावर 3n इक्वल्स टू 1, जहाँ n एक इंटीजर है। ओके, तो ओमेगा पावर 13 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 13 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 20 को हम ओमेगा पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ओमेगा पावर 18 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हमें मिला ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा पावर 20 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आफ्टर कैलकुलेशन दिस बिकम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, और इसके इंटू में है एक पाई, तो पाई देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में पाई भी है, तो -1 इंटू पाई माइनस पाई, और प्लस में है पाई बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 को जब नीचे 4 आ जाएगा एलसीएम, नीचे 1 है, 1 4, तो माइनस 4 पाई प्लस पाई, 4 4 कैंसिल, पाई, देन इसका वैल्यू क्या आ गया, -3 पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें साइन -3 पाई बाई 4 का वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, साइन -3 पाई बाई 4 की वैल्यू बताना है। साइन के केस में फ्रेंड, एंगल में अगर माइनस का चिन्ह है तो वो यहाँ आगे आ जाता है, इधर यहाँ आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाता है फ्रेंड्स। और साइन और माइनस में साइन के साथ क्या है, तो ये 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर वापस हमें यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। और साइन माइनस, और देखिए साइन पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, साइन के साथ पाई बाई 4, क्योंकि पाई के केस में क्या होता है कि रेशियो चेंज नहीं होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस तो रहेगा ही, तो माइनस ही रहेगा, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। और देखिए साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2,
और माइनस है तो -1/√2। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर, -1/√2। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then what is 1 minus omega plus 2 omega square power 27 is equal to? तो दोस्तों ये वाला जो है 1 माइनस ओमेगा, देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 27। फ्रेंड्स यहाँ 1 जो है, यहाँ पर 1 के जगह पर 2 होगा, जहाँ 1 है वहाँ 2 होगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन ये है 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 27। सो फ्रेंड्स माइनस ओमेगा, देखिए हमारा रिजल्ट क्या था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हम ओमेगा को इस तरफ ले आए तो ओमेगा को उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। तो यहाँ से ये हट जाएगा, और माइनस ओमेगा का वैल्यू हमें क्या मिला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 प्लस, यहाँ 2 भी है, 2 प्लस 1 प्लस, तो दोस्तों वो जो हमारा देखिए 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसे क्यों लिख सकते हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिया। 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 27, दिस होल टू द पावर 27। ओके, अब देखिए 2 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस 1 3, और यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? 3 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 27। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 27 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर व्हाट? 27। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा होता है ना। तो 3 पावर 27 इंटू माइनस ओमेगा होल टू द पावर 27। तो देखिए 3 टू द पावर 27 माइनस ओमेगा टू द पावर 27। अब देखिए यहाँ माइनस ओमेगा है, और माइनस के पावर ऑड रहने से माइनस चिन्ह आगे आ जाता है, मतलब चिन्ह उसका माइनस में ही रहेगा। सो यहाँ -3 टू द पावर 27 इंटू ओमेगा पावर 27 क्या होता है? 1, क्योंकि ओमेगा पावर 3n इक्वल्स टू 1, और जहाँ n एक इंटीजर है। ओके, तो 3 पावर 27 इंटू 1, और 3 पावर 27 क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस, तो -3 पावर 27, ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, आंसर नंबर डी, -3 पावर 27। ओके फ्रेंड्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की में क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा होल पावर n इज प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, n का किस वैल्यू के लिए इसका एक्सप्रेशन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा, और वो कौन सा इमेजिनरी पार्ट होगा? पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। ओके,
तो आइए, मतलब इसका ये कहना है कि n के किस वैल्यू के लिए इसका मान आयोटा होगा, दैट्स इट, आयोटा के टर्म में। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा पावर 20 आयोटा पावर n जो है, आइए पहले अंदर में जो अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका रेशनलाइज कर देंगे तो मतलब डिनोमिनेटर के आयोटा का साइन चेंज करके हम रेशनलाइज करते हैं, मतलब परिमेयकरण करेंगे इसका भी हम। तो 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, ओके। और अगर ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और उसको आइए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर उसे अब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसे बैठाते हैं तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यहाँ -1 डायरेक्टली लिख देते हैं, और यहाँ -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, और ऊपर क्या आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया, 2 कैंसिल इक्वल्स टू क्या आया, माइनस आयोटा। हमने जब अंदर सॉल्व किया तो माइनस आयोटा आया, यानी कि हम इन शॉर्ट माइनस आयोटा पावर n। अब हम यहाँ पे n का कौन सा वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमें प्योरली इमेजनरी मिले, और वो इमेजनरी पार्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। तो आइए 1 बाई 1 देखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ माइनस आयोटा होगा। हमें इमेजनरी पार्ट तो मिला, लेकिन क्या मिला, विथ नेगेटिव, और हमें क्या मांगा है, विथ पॉजिटिव मांगा है। तो एक काम करते हैं, आयोटा पावर 3 रख देते हैं। अगर हम माइनस आयोटा पावर में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 3 यानी कि माइनस ऑफ आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस ऑफ माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस आयोटा। तो हमें इमेजिनरी पार्ट मिला विथ पॉजिटिव। इससे हमें क्या पता चलता है, और यहाँ एक और चीज़ गौर कीजिए, यहाँ क्या बोला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वह कम से कम वैल्यू जो कि हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव इमेजनरी मिले प्योरली, ओके। तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ से 3। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 72। फ्रेंड्स इसमें कैलकुलेशन करना है। देखिए 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा, और 2 को अगर हम इस नीचे ले आएंगे, इधर गुना में, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इस x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 x के स्थान पर रख देंगे, और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन खुद कर लेना, इसे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। यार कुछ तो मेहनत करो आप लोग भी, ओके फ्रेंड्स। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऊपर मैंने जो क्वेश्चन बताया, कौन सा, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8
ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कितना आया। ओके, और अगर बनने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, उसे मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। वैसे फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट if z1 equals to this and z2 equals to this? z1 less than z2, z1 greater than z2, z1 greater than equal to z2, none of these। थ्योरी पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी के रूल्स फॉलो नहीं करता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी की बात करना मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस नंबर 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? इफ 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा, देन ए कॉमा बी इज इक्वल टू। इसके 4 ऑप्शन है, आइए इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स रिजल्ट क्या था हमारा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा का, यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर क्या होगा? 7। माइनस की पावर, माइनस पे पावर ऑड पावर है, इसलिए माइनस साइन रहेगा ही। माइनस ओमेगा टू दी पावर यहाँ पे क्या है? 2 है, तो पावर तो मल्टीप्लाई होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 7 इंटू 2 क्या होगा? 14, और यहाँ माइनस है। और ओमेगा पावर 14 हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ओमेगा पावर 12 क्या होता है? 1। तो ओमेगा पावर 12 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और देखिए माइनस मतलब कि इसका वैल्यू हमें क्या मिला? माइनस ओमेगा स्क्वायर। उस रिजल्ट पे हम फिर आते हैं एक बार। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इस ओमेगा स्क्वायर देखिए इक्वल्स टू 0 होता है, और अगर हम इस ओमेगा स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारा रिजल्ट, तो जो हमारा इसका वैल्यू था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर हम 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा, तो इसका रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिला? 1 प्लस ओमेगा। और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू ए प्लस ओमेगा बी। अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में अगर हम अब कंपेयर करेंगे तो देखिए ए और ए इक्वल्स टू 1, और ओमेगा का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 1। तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 मिला। ए इक्वल्स टू भी 1 और बी इक्वल्स टू भी 1। तो देखिए ए कॉमा बी की वैल्यू पूछा गया, यानी कि ए कॉमा बी 1,1 आंसर। तो 1,1 किस में है? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के थ्रू कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे बताने से पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए भाई। आप लोग जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे कैसे सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।